तो ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर विजिट करने वाले सबसे ज़्यादा लोग इंडिया से हैं, जो 77.82% हो गए हैं। भारत में ऑन पैसिव का जलवा अभी भी बरकरार है और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इकोसिस्टम वेब पोर्टल बंद होने के बावजूद भी भारत से ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर ट्रैफिक आ रहा है। वहीं दूसरे देशों से ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर ट्रैफिक आना कम हो गया है, लेकिन ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर भारत से अभी भी ट्रैफिक आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर किस किस देश से कितना ट्रैफिक आया है और साथ ही पूरे जुलाई महीने में ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर कितना ट्रैफिक आया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर पिछले महीने जुलाई में 58,02,855 ट्रैफिक आया था और यह ट्रैफिक मोबाइल और कंप्यूटर या लैपटॉप द्वारा आया था, जिसमें डेस्कटॉप से आने वाला ट्रैफिक 18.09% था और मोबाइल से आने वाला ट्रैफिक 81.91% था। यानी ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर मोबाइल के द्वारा सबसे ज़्यादा लोग विजिट करते हैं, वहीं कंप्यूटर या लैपटॉप के द्वारा कम लोग विजिट करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जुलाई महीने में ऑन पैसिव वेब पोर्टल का ग्लोबल रैंक 11,01,350 था। वहीं कंट्री रैंक 11,233 था। और मंथली विजिट की बात करें तो ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर जुलाई महीने में 58,02,855 ट्रैफिक आया था, जिसमें से यूनिक ट्रैफिक 20,04,909 था। यानी 58 लाख ट्रैफिक में से 20 लाख ट्रैफिक यूनिक था। ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर जुलाई महीने में पहली बार विजिट करने वाला ट्रैफिक 20 लाख के करीब था। और विजिट ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो यह 37 सेकंड के लिए था। पेर पर विजिट 1.95 था और बाउंस रेट 36.87% था। और ऑन पैसिव वेब पोर्टल का यदि हम 3 महीने का ट्रैफिक एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पर मई, जून और जुलाई तीनों महीने का ट्रैफिक एनालिसिस का ग्राफ दिखाई दे रहा है, जो ऊपर से कुछ इस तरह से नीचे की ओर डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मई महीने में ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर कुल 1.287 मिलियन लोगों ने विजिट किया था। जून महीने में ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर 92,04,122 लोगों ने विजिट किया था। वहीं जुलाई महीने में ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर कुल 58,02,855 लोगों ने विजिट किया है। यानी पिछले 2 महीनों की अपेक्षा ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर ट्रैफिक आना थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ऑन पैसिव का जलवा अभी भी बरकरार है। ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर ट्रैफिक आना कम हुआ है, लेकिन ट्रैफिक आना बंद नहीं हुआ है। वहीं ऑन पैसिव वेब पोर्टल का टॉप कंट्री के बारे में बात करें तो ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर विजिट करने वाले सबसे ज़्यादा लोग इंडिया से हैं, जो 77.82% हो गए हैं। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स से विजिट करने वाले लोग मात्र 4.96% है और मलेशिया से विजिट करने वाले लोग मात्र 2.50% है। नाइजीरिया से विजिट करने वाले लोग मात्र 2% है। बांग्लादेश से विजिट करने वाले लोग 1.93% है। यानी पिछले 3 महीनों में ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर जितना भी ट्रैफिक आया है उसमें से 77% ट्रैफिक इंडिया से आया है। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इंडिया से आया है पिछले 3 महीनों में। पहले ट्रैफिक के मामले में इंडिया दूसरे नंबर पोजीशन पर हुआ करता था, लेकिन अब ट्रैफिक के मामले में इंडिया पहले नंबर पोजीशन पर आ गया है और यूनाइटेड स्टेट पहले नंबर पोजीशन पर होता था, लेकिन अब दूसरे नंबर पोजीशन पर हो गया है। और अब ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर जितना भी ट्रैफिक आता है उसमें से सिर्फ 4% ट्रैफिक यूनाइटेड स्टेट्स से आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह ट्रैफिक एनालिसिस मई से लेकर जुलाई महीने तक का है। और यदि हम सिर्फ जुलाई महीने का ट्रैफिक एनालिसिस को चेक करते हैं तो जुलाई महीने में ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर जितना भी ट्रैफिक आया है उसमें से 66.42% ट्रैफिक सिर्फ इंडिया से आया है। वहीं मलेशिया से
20% ट्रैफिक आया है। यूनाइटेड स्टेट से 5.29% ट्रैफिक आया है। साउथ अफ्रीका से 4.50% ट्रैफिक आया है। नाइजीरिया से 3.82% ट्रैफिक आया है। यानी जुलाई महीने में भी इंडिया पहले नंबर पोजीशन पर है। और ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर जुलाई महीने में जितना भी ट्रैफिक आया था उसमें से 66% ट्रैफिक सिर्फ इंडिया से आया था। वहीं जुलाई महीने में मलेशिया दूसरे नंबर पोजीशन पर है। और जुलाई महीने में ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर जितना भी ट्रैफिक आया था उसमें से 6% ट्रैफिक मलेशिया से आया था। अब हम बात करते हैं ट्रैफिक सोर्स के बारे में, यानी ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर जो ट्रैफिक आया है वह ट्रैफिक कहां से आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 57.65% ट्रैफिक डायरेक्ट से आया है। ईमेल के द्वारा 0.03% ट्रैफिक आया है। रेफरल के द्वारा 7.95% ट्रैफिक आया है। सोशल मीडिया के द्वारा 5.52% ट्रैफिक आया है। और ऑर्गेनिक सर्च के द्वारा 28.77% ट्रैफिक आया है। वहीं पेड सर्च के द्वारा 0.01% ट्रैफिक आया है। और डिस्प्ले ऐड के द्वारा 0.07% ट्रैफिक आया है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जुलाई महीने में ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर जितना भी ट्रैफिक आया है उसमें से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक डायरेक्ट से आया है जो 57% है। वहीं जुलाई महीने में ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर जितना भी ट्रैफिक आया है उसमें से 28% ट्रैफिक ऑर्गेनिक सर्च के द्वारा आया है। यानी अभी भी लोग ऑन पैसिव को गूगल में सर्च कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया ट्रैफिक के बारे में, यानी ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर किस किस सोशल मीडिया से कितना कितना ट्रैफिक आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जुलाई महीने में फेसबुक के द्वारा 33.42% ट्रैफिक आया था। ट्विटर के द्वारा 28.31% ट्रैफिक आया था। यूट्यूब के द्वारा 24.73% ट्रैफिक आया था। व्हाट्सएप वेब के द्वारा 11.45% ट्रैफिक आया था। और टेलीग्राम के द्वारा 1.59% ट्रैफिक आया था। वहीं अदर से 0.49% ट्रैफिक आया था। यानी ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर जुलाई महीने में सोशल मीडिया से जितना भी ट्रैफिक आया था उसमें से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक फेसबुक के द्वारा 33% आया था। उसके बाद ट्विटर से 28% और यूट्यूब से 24% ट्रैफिक जुलाई महीने में ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर सोशल मीडिया के द्वारा आया था। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।